हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं पदबंध। इसको आज हम समझेंगे ये क्या है, इसके भेद समझेंगे और इसको हम पहचानेंगे कैसे। क्योंकि एग्जाम में हमारे आते हैं कि वाक लिखे रहते हैं, उसमें अंडरलाइन किया हुआ था और पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का पदबंध है, तो वो हमको पहचानना होता है। तो ये सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि पदबंध क्या है। स्टूडेंट, पदबंध का जो अर्थ होता है वो उसका अर्थ होता है पद समूह, यानी पदों का समूह, बहुत सारे पदों का समूह। ठीक है, पदबंध का अर्थ होता है पद समूह। तो सब वाक्य में आने वाले हर शब्द पद होते हैं। आप स्टूडेंट देखिए, हम तो जानते हैं कि शब्द क्या होता है, वर्णों से बनने वाले सार्थक रचना को ही हम शब्द कहते हैं। शब्द जो है जब वो वाक्य में प्रयोग होते हैं, जब वो वाक्य में व्यवस्थित रूप से प्रयोग किए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं पद। ठीक है, शब्द वास्तविक में शब्द जो है वो वाक्य में आने के बाद वो पद कहलाता है। समझ में आ गया? व्याकरणिक दृष्टि से हम हर पद समूह को पदबंध नहीं कह सकते। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये समझना होगा हमको कि हर तरह का जो पद समूह होता है उसको हम पदबंध नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना, व्याकरण के दृष्टिकोण से हर तरह के पद समूह को, हर किसी भी तरह के पद समूह को हम पदबंध नहीं कह सकते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केवल उन पद समूह को पदबंध कह सकते हैं जो वाक्य में आकर के किसी एक व्याकरणिक कोटि यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। यानी कि हम सिर्फ उसी पद को, पद समूह को पदबंध कह सकते हैं जो कि वाक्य में आने के बाद, वाक्य में जब हम उसका प्रयोग करते हैं, वाक्य में जो पद आते हैं वो व्याकरण के दृष्टिकोण से, व्याकरण के कोटि से, यानी कि आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण इसका कार्य करते हों। ठीक है ना, तभी वो कहलाता है पदबंध। ठीक है, आगे हम और समझेंगे तो एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से स्पष्ट और क्लियर हो पाएगा। जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया है कि मेरे विद्यालय के सामने खड़ा पेड़ बहुत लंबा, चौड़ा और छायादार है। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ है पेड़ तक, ठीक है ना, इस वाक्य में पेड़ तक अंडरलाइन किया गया है कि मेरे घर के सामने खड़ा पेड़। पेड़ क्या है हमारा? पेड़ जो है हमारा संज्ञा है। ठीक है, पेड़ हमारा संज्ञा है और ये जो है, ये सारे जो जितने भी ये शब्द कह सकते हैं या पद कह सकते हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, एक दूसरे को पूर्ण कर रहे हैं। तो ये संज्ञा जो है, ये हमारा पेड़ जो है, ये संज्ञा, यानी कि मेरे विद्यालय के सामने खड़ा पेड़, ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया पद, संज्ञा पदबंध हो गया। ठीक है, ये हमारा पदबंध हो गया। उसमें से हम भेद पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये संज्ञा है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा जो है वाक्य, ये हमारा पदबंध हो गया। ठीक है, अब इसी में हम आगे देखते हैं कि बहुत लंबा, चौड़ा और छायादार। अगर हमारे वाक्य में बहुत लंबा, चौड़ा और छायादार ये अंडरलाइन है तो ये हमको क्या बता रहा है? ये हमको पेड़ की विशेषता बता रहा है ना, कि पेड़ कैसा है? बहुत लंबा है, चौड़ा है और छायादार है। यानी कि छायादार पे आने के बाद ये रेखा जो हमारी है खत्म हो गई, यानी कि ये हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया, वो पेड़ की विशेषता बता रहा है। तो ये जो हमारा कि बहुत लंबा, चौड़ा और छायादार, ये हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? विशेषण पदबंध। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि पदबंध क्या है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, आगे क्या पॉइंट है इसमें? वाक्य में प्रयुक्त कई शब्द केवल पद होते हैं। पदबंध के लिए एक से अधिक पदों का होना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, वाक्य में प्रयुक्त कई सारे शब्द होते हैं। ठीक है, कई शब्द केवल उसको, वो तो पद हो गए, जब वह हम शब्द को वाक्य में प्रयोग किए तो वो तो पद हो गए। लेकिन पदबंध के लिए आवश्यक है कि एक से अधिक पदों का होना आवश्यक है। एक से अधिक पदों का होना आवश्यक है। वो इस प्रकार होने चाहिए कि वो एक दूसरे पर निर्भर हो, आश्रित हो, उसके बिना वो पूर्ण ना लगे। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। खट 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 सुनकर चिड़ियाँ डर गई। अब ये तो पद हो गया, खट खट सुनकर के चिड़ियाँ डर गई, ये तो एक तरह से पद हो गया। ठीक है, इसमें जितने भी ये जो शब्द आए हैं वो वाक्य में, ये हमारे पद हो गए, तो एक तरह से पद हो गया। लेकिन पदबंध हम कब कहते हैं, उसके लिए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। खट खट सुनकर नीली नन्ही चिड़िया, अब यहाँ पे देखिए, नीली नन्ही चिड़िया डरकर उड़ती चली गई, डरकर उड़ती चली गई। अब यहाँ पे देखिए, ये चिड़िया क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता क्या होता है? वो नीली कलर की है, छोटी सी चिड़िया है। ठीक है ना, अब ये है डरकर उड़ती चली गई। अब डरकर उड़ती चली गई, ये हमारा पूरा जो ये हमारा वाक्य है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पदबंध हो गया। अब इसमें भी हमारा जब भेद पढ़ेंगे तो इसमें भी दो तरह के पदबंध हैं। ठीक है, एक तो क्रिया है, यहाँ तक उड़ती चली गई, क्रिया ये पदबंध हो गया। दूसरा, यहाँ तक चिड़िया जो है, यहाँ तक हमारा संज्ञा पदबंध हो गया। तो इसको हम भेद में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि पदबंध क्या होता है और कैसे होता है, कब होता है। क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों तरह के वाक्यों को देखा। तो एक वाक्य तो हमारा सिर्फ पद है, वो पदबंध नहीं है, वो सिर्फ एक तरह से पद है। ठीक है, एक वाक्य है। जब हम दूसरे इस वाक्य को देखते हैं तब हमको समझ में आता है कि ये हमारा पदबंध है, क्योंकि इसमें जो भी संज्ञा है उसकी भी विशेषता बताई जा रही है, वो कैसी है। ठीक है, क्रिया है, क्रिया भी हमारी बताई जा रही है कि वो उड़ती चली गई, तो क्रिया पदबंध हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पदबंध हो गया। ये आप समझ गए होंगे कि पदबंध हम किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसके भेदों को समझेंगे। स्टूडेंट, आप इसके भेदों को समझते हैं। इसके मुख्यतः 5 तरह के भेद होते हैं। पदबंध के मुख्यतः 5 तरह के भेद होते हैं। पहला संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, चौथा विशेषण पदबंध, पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है,
अब स्टूडेंट इन सारे को मैं इसकी परिभाषा वगैरह नहीं आपको बता रही, सिर्फ मैं इसको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगी कि ये पदवन कैसे हैं, कौन सा पदवन कैसे होता है, संज्ञा या क्रिया कैसे होते हैं। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो मैंने एक और वीडियो बनाई हूँ जिसमें कि पदवन से संबंधित पूरा डिटेल मैंने परिभाषा के साथ उसको बनाया है, तो आप मेरे उस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं परिभाषा नहीं बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर पहला पदवन है हमारा है संज्ञा पदवन। संज्ञा पदवन जो है जब किसी वाक्य में एक से अधिक पद मिल करके संज्ञा का कार्य करते हैं तब उसको संज्ञा पदवन कहते हैं। तो ये परिभाषा वगैरह मैं अभी नहीं बता रही हूँ, आपको एग्जांपल से ही समझा रही हूँ। सुनीता का भाई रवि वहाँ रहता है। अब यहाँ पे देखिए सुनीता का भाई रवि, रवि पर जाकर के अंडरलाइन रुकी है, तो ये हम इसको देखेंगे। ये रवि क्या है, हमारा संज्ञा है ना, रवि क्या है, संज्ञा है। तो ये हमारा पूरा पदवन क्या हो गया, ये हमारा हो गया संज्ञा पदवन। ठीक है, ये हमारा पूरा पदवन क्या हो गया, संज्ञा पदवन हो गया। तो इस तरह हम पहचानते हैं कि जहाँ पे अंडरलाइन हमारी अंडरलाइन खत्म होती है इसको हम शीर्ष पद कहते हैं। जहाँ पे हमारा अंडरलाइन खत्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष पद बोलते हैं। इसी को देख करके हम पहचानते हैं कि ये कौन सा पदवन। तो यहाँ पे हमारा क्या है, रवि, रवि क्या है, संज्ञा, संज्ञा है, यानी कि हमारा ये संज्ञा पदवन। दूसरे वाक्य में आते हैं, इस कोठी की बनावट और साज सज्जा बहुत ही आकर्षक है। अब यहाँ पे देखिए इस कोठी की बनावट, साग सज्जा, साग सज्जा क्या है, हमारा ये है संज्ञा है। ठीक है, ये शीर्ष पद हमारा है, शीर्ष पद है ये हमारा, और ये हमारा क्या है, संज्ञा है। तो ये हमारा क्या हो गया, संज्ञा पदवन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खेत में लहलाती फसल बहुत ही सुंदर लगती है। अब यहाँ पे खेत में लहलाती हुई फसल, फसल पे हमारी अंडरलाइन आकर रुकी है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा शीर्ष पद हो गया। ठीक है ना, ये हमारा शीर्ष पद हो गया है, और इसी को देख करके हम पहचानते हैं कि ये हमारा कौन सा है। तो ये हमारा क्या है, फसल जो है हमारी संज्ञा है, तो ये हमारा हो गया संज्ञा, ये हमारा संज्ञा पदवन हो गया ये। ठीक है, इस तरह हम पहचानते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि संज्ञा पदवन को हम कैसे पहचानेंगे। जहाँ पे हमारा अंडरलाइन रुकता है वो हमारा शीर्ष पद होता है, उसी को देख करके हम पहचानते हैं कि क्या है, ये हमारा सारी क्या है, संज्ञा है। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा संज्ञा पदवन। आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम पदवन। सर्वनाम पदवन में भी क्या है, स्टूडेंट के किसी भी वाक्य में जब एक से अधिक पद आते हैं वो सब मिल करके जब सर्वनाम का कार्य करते हैं तो उसको हम सर्वनाम पदवन कहते हैं। तो ये हमारी परिभाषा हो गई। और एग्जाम्पल में आते हैं, सिंह की तरह दहाड़ भरने वाले तुम आज चुप क्यों हो। हमारा अंडरलाइन कहाँ पे आके रुकता है, तुम पर रुकता है। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया शीर्ष पद। ठीक है, शीर्ष पद में क्या है, तुम। अब तुम ये क्या है हमारा, ये हमारा सर्वनाम है ना। सर्वनाम में क्या होते हैं, तुम, आप, मैं, तुम्हारे, तुमको, ये सारे शब्द क्या होते हैं, ये सर्वनाम होते हैं। तो ये तुम क्या है, हमारा सर्वनाम है। तो ये इस प्रकार ये पूरा पदवन क्या हो गया, हमारा सर्वनाम पदवन हो गया। ठीक है, ठीक है, पहचानना एकदम सरल है। जहाँ पे आके हमारा अंडरलाइन रुकता है इस शब्द पे, वो हमारा शब्द हो जाता है शीर्ष पद। उस शीर्ष पद को देख के ही हम पहचानते हैं। यहाँ पे तुम है यानी कि ये सर्वनाम शब्द है, तो ये हमारा क्या हो गया, सर्वनाम पद। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए वीडियो करने वाले लोगों में हमारी अंडरलाइन कोई पर रुके, यानी कि ये कोई क्या है, सर्वनाम है ना, सर्वनाम है। तो इस प्रकार ये हमारा पूरा पदवन क्या हो गया, सर्वनाम पदवन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण है, गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले तुम आज इतने उदास क्यों हो। हमारी अंडरलाइन कहाँ पे रुकी है, तुम पे रुकी हुई है, तुम हमारा सर्वनाम है, तो ये हमारा क्या हो गया, सर्वनाम पदवन हो गया। ठीक है, ये हमारा शीर्ष पद है, इस शीर्ष पद को देख के ही हम पहचानते हैं ये हमारा सर्वनाम पद। आगे बढ़ते हैं, क्रियापद। अब इसमें क्या है, इसमें भी स्टूडेंट जब एक से वाक्य में जब एक से अधिक पद मिल करके क्रिया का कार्य करते हो तो उसको क्रियापद हम कहते हैं। ये तो हमारी परिभाषा होगी। मान लेकर के आ गया था। ठीक है, आ गया होगा, हमारा अंडरलाइन कहाँ पे रुका है, आ गया होगा में। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा शीर्ष पद हो गया, यानी कि क्रिया हो गई ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्रिया हो गई है, ये हमारी क्रिया होगी। तो इस प्रकार ये पूरा क्या हो गया, पदवन, ये हमारा पूरा पदवन हो गया क्रिया पदवन। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आज अध्यापक जी देर तक पढ़ाते चले गए, क्रिया हो रही है और हमारा अंडरलाइन भी यहीं पे आके रुका है, तो ये हमारा क्या हो गया, शीर्ष पद हो गया, और ये हमारी क्रिया है। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, क्रिया पदवन हो गया। ठीक है, जहाँ पे हमारी अंडरलाइन रुकती है उसी को देख करके हमको पहचानना होता है। लास्ट है, झरना बहता चला जा रहा है, यानी कि क्रिया हो रही है, बहती चली जा रही है झरना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्रिया हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा पदवन किस प्रकार क्या हो गया, ये हम पूरा पदवन हमारा क्रिया पद बंद हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चौथा है हमारा विशेषण पदवन। विशेषण पदवन क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। ठीक है, तो वही हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब इसमें क्या हो गया, जब एक से अधिक पद मिल करके संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं तो उसको हम विशेषण पदवन कहते हैं। यहाँ पे क्योंकि विशेषता बताई जा रही है। पहला है, सुनीता परिश्रमी और होशियार लड़की। अब यहाँ पे सुनीता के बारे में क्या बताया जा रहा है, क्या विशेषता है, क्यों परिश्रमी है और होशियार है। तो यहाँ पे हमारा अंडरलाइन है, तो यानी ये इसकी क्या हो गई, इस सुनीता की विशेषता हो गई है। तो यही हमारा शीर्ष पद है और ये हमारा क्या हो रहा है, ये विशेषता बतला रहा था, यानी कि ये हो गया हमारा विशेषण पदवन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनीता बहुत सुंदर और ज्ञानवर्धक लेख लिखती है। अब यहाँ पर भी सुनीता की क्या विशेषता बतलाई जा रही है, वो बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक लेख लिखती है, यानी उसकी लेख की विशेषता बतलाई जा रही है, यानी कि संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया विशेषण पदवन हो गया। ठीक है, हमारा जो जहाँ पे अंडरलाइन रुकता है वही हमारा शीर्ष पद हो जाता है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सभी पदवन में ये हमारा जहाँ पे अंडरलाइन रुकता है वो हमारा शीर्ष पद हो जाता है, उसी को देख करके हम पहचानते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी से बने बर्तन स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। तो यानी कि ये मिट्टी के बर्तनों की विशेषता बतलाई जा रही है। ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन हैं ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा शीर्ष पद हो गया।
क्योंकि यहीं पर आके हमारी अंडरलाइन रुकी है, तो ये हमारा शीर्ष पद हो गया है और इसकी विशेषता बतलाई जा रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, विशेषण पद बंध हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमने चार विशेषण पदबंध सब पढ़ लिए हैं चारों। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट बता रही हूँ। संज्ञा या सर्वनाम पदबंध के शीर्ष पद से पीछे का भाग यानी कि आश्रित पद समूह भी विशेषण पदबंध कहलाता है। अभी हमने संज्ञा पदबंध पढ़ा, सर्वनाम पदबंध पढ़ा। इसका जो शीर्ष पद होता है यानी कि जो अंतिम पद होता है, इसके पीछे वाला भाग, यानी कि जैसे मैंने ये एग्जांपल ले रही हूँ, सुनीता बहुत सुंदर और ज्ञानवर्धक लेख लिखती है, तो यह शीर्ष पद हमारे क्या हो गया, ज्ञानवर्धक हो गया। तो इसके पीछे वाला जितने भी ये आपके भाग हैं जो इस पर आश्रित हैं, वो सब क्या हो गए, वो सब समूह जो है विशेषण पदबंध भी होते हैं। यानी कि संज्ञा में और सर्वनाम में ये दोनों पदबंध ऐसे हैं जिसमें कि आप बहुत मुश्किल होता है कि संज्ञा सर्वनाम है या संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण पदबंध, कौन सा पदबंध है, इसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे अंडरलाइन रुकती है उस शब्द को देकर, उस शीर्ष पद को देखकर ही आप पहचान सकते हैं कि ये तीनों में से कौन सा पदबंध है, क्योंकि ये तीनों के जो है वो तीनों ही तरह के पदबंध हो सकते हैं। बस आपको समझना है कि यहाँ पे शीर्ष पद क्या है, उस शीर्ष पद को देख के ही आप पहचान सकते हैं कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण पदबंध है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा पदबंध है क्रिया विशेषण पदबंध। यहाँ पे पदबंध छूट गया है, ये क्रिया विशेषण पदबंध है। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे ये क्या क्रिया विशेषण क्या है। जब हम क्रिया की विशेषता बतलाते हैं ना, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जब ये पदबंध में होता है, जब किसी भी वाक्य में जो आने वाला पद समूह है वो विशेषकर अव्ययी हो, है ना, या फिर वो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसका जो शीर्ष पद होता है, वो शीर्ष पद जो होता है वो हमेशा अव्ययी ही होगा। ठीक है, ऐसे ही शब्द होंगे जिसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर, वहाँ पर, तेजी, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, कल, सुंदर, प्रतिदिन, हर दिन, पेट भर, ये सारे शब्द, रात, दिन, ये सब ऐसे शब्द हैं जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इन्हीं शब्दों को अव्यय कहते हैं। तो जब ये शीर्ष पद जो अव्ययी होता है तो उसको हम देख करके इस विशेषण को इस पदबंध को पहचानेंगे। उदाहरण देखते हैं, मोहन दोपहर से लेकर देर रात तक पढ़ता रहा। अब यहाँ पे देखिए, मोहन दोपहर से लेकर के देर रात तक, यहाँ तक हमारा अंडरलाइन। अब यहाँ पे देखिए तक, रात तक, ये हमारा शीर्ष पद हो गया। इसमें हम किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते इन शब्द में। तो यानी इन शब्दों को देख करके हम समझ जाएंगे कि ये हमारा क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध है। समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, नदी कल कल करती हुई बह रही है। अब यहाँ पे देखिए, नदी कल कल करती हुई, यानी कि क्रिया की विशेषता बतला रही है, कल कल करती हुई बह रही है। अब यहाँ पे बहती हुई में ये हमारा शीर्ष पद है, ये हमारा शीर्ष पद है, इसमें हम किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्रिया विशेषण पद बंद हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दादाजी धीरे धीरे चलते हुए घर पहुंच गए। अब यहाँ पे देखिए, धीरे धीरे चलते हुए घर पहुंच गए, क्रिया की विशेषता बता रही है कि धीरे धीरे वो चलते चलते घर पहुंच गया। अब यहाँ पे घर पहुंच गया, इस समय ये भी हमारा अव्ययी शब्द है, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया क्रिया विशेषण पद बंद हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये हमने पांचों तरह के पदबंध को हमने पढ़ा और समझा। ठीक है, तो इसको हमको बस सिंपल यही ध्यान रखना होता है कि जहाँ पे हमारी अंडरलाइन रुकती है वही हमारा शीर्ष पद होता है, उसी को देख करके हम पहचानते हैं कि ये किस तरह का पदबंध है। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, कुछ मैंने शब्द लिखे हैं जो अव्ययी शब्द होते हैं, जो क्रिया विशेषण वाले शब्द होते हैं, जैसे कि जहाँ पर, वहाँ तक, तेज, रात, अब, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, प्रतिदिन, सुंदर, बहुत, इस तरह के बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं क्रिया विशेषण वाले जो इस पदबंध में प्रयोग किए जाते हैं। तो उनको देख करके, समझ करके हम पहचान सकते हैं कि ये किस तरह का पदबंध। ठीक है, समझ में आ गया होगा।